Hello guys, today I will discuss coal distribution map in India because UPSC also इसको मेंस में पूछ चुका है कि why the because there is the huge construction and less amount of the coal in India, and what is the some significant role of the which state have been maximum production and the coal, and the I have dependent on only for the coal in generation for electricity, not nuclear power like uranium and thorium. एंड तो आपको रीजन बताना है कौन कौन से पढ़ते हैं रीजन, एंड देन बता देना है कि मैप बता देना है कौन कौन से स्टेट में है मैक्सिमम कोल रिजर्व। तो अगर आप देखा जाए तो मेजर जो कोल फील्ड इंडिया में है रानीगंज एंड झरिया, ये झारखंड है, रानी ये भी वहीं है। ईस्ट ब्लॉक ऑफ द बेस्ट बुगरांग एंड द पेंच कान्हा, ये तावा वैली एंड द सिंह भूमि तालचर, ये D2O, ये आपका D2O भारी जल के लिए भी जाना जाता है, एंड द चांडा एंड द डोरी वैली असीम एंड अदर। तो अगर आप देखेंगे ये आर द रीजन है जो आप मैप में शो करते हैं। द सिंह भूमि ये आपका झारखंड में रीजन में पड़ता है। रानीगंज वेस्ट बंगाल में पड़ता है। झारिया जो झारखंड में पड़ता है। ईस्टर्न बोकारो एंड वेस्ट बोकारो ये आपका झारखंड में पड़ता है। दैन तालचर आपका उड़ीसा में पड़ता है। गोदावरी वैली ये आपका आंध्र प्रदेश इधर पड़ता है। नेवल्ली ये आपका थोड़ा सा तमिलनाडु में आ जाता है। तो ऐसे या बिटुमिन्स अगर आप कोला की जो कोल होता है लाइक और कोल हो गया उसकी 3 या 4 हो गए। एक होता है बिटुमिन्स एंथ्रासाइड ब्रोमीसाइड, तो लिग्नाइट भी होता है। तो अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बिटुमिन जो सबसे ब्रोमीसाइड एंड सब बिटुमिन्स, तो हमारे यहाँ जो कोयला पाया जाता है वो अच्छा नहीं रहता उतना अच्छा जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलिया चाइना और अदर कंट्री का रहता है। हमारा रहता है बिटुमिन्स जो उसमें कोयला की जो 3 जो रहती 3 पार्ट रहते हैं 90 to 80% उसका यूज़ रहता है। दैन 70 to 60% यूज़ रहता है। उससे मतलब आप एनर्जी जनरेट करेंगे तो उससे ह्यूज अमाउंट में जनरेट होगा। जो लिग्नाइट कोयला है ये आपको 2 पार्ट में पाया जाता है। एक ये राजस्थान है, ये 3 पार्ट में पाया जाता है। एक जो कच्छ हो गया डिस्ट्रिक्ट है ये राजस्थान का, लाइक और रावत भाटा इधर एक यहाँ पाया जाता है, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर। तो हमारे पास एंड द पेंच एंड कान्हा तावा पानी ये मध्य प्रदेश में है। देन द हिंडवाड़ा ये हमारा कर्नाटक में पाया जाता है। तो दीज आर द कोयला साइड इंडिया हैव बीन जनरेट। हमें शिफ्ट होना चाहिए किधर, विंड एनर्जी की तरफ, हाइड्रो एनर्जी की तरफ, टिंडल एनर्जी की तरफ, सोलर पावर, बिकॉज द सोलर जो रूफ हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जा रहे हैं। तो इसलिए हम सोलर की तरफ मैक्सिमम शिफ्ट नहीं। जो हमारा चाइना है, चाइना कंट्री क्या कर रहा है, सोलर रूफ को पैनल्स जो हैं उनको इतना, बिकॉज उसमें हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम जो उसमें परत होती है, ऐसे ये है आपका जो सोलर पैनल है तो उसमें यूज होता है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन जो फर्स्ट लेयर होती है, जिससे क्या होता है जो सन रेज होती हैं तो ये कलेक्ट करते हैं एनर्जी के, तो स्टोर करते हैं बैटरी में, जिससे हम रात पर इसका यूज़ कर लेते हैं। तो हमें कोयला से छोड़कर हमें शिफ्ट होना चाहिए न्यूक्लियर पर। उसको न्यूक्लियर भी बेस्ट, अगर हम न्यूक्लियर पावर यूज़ करते हैं लाइक थोरियम यूरेनियम, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा अब यूरोपियन कंट्री यही तो कर रही हैं। और जापान अभी क्यों यूरेनियम की तरफ शिफ्ट हो रहा है कि उसको यूरेनियम से वो जनरेट करेगी क्योंकि वो सस्ता है। लाइक यू हैव योर यूरेनियम, यूरेनियम काइंड ऑफ 1 पार्ट है। अब जब ये डिस्ट्रॉय होता है तो इसके फर्दर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द पार्ट में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन यूरेनियम फिर उस पे जो एलिमेंट निकलते हैं वो भी मैक्सिमम पार्ट में डिस्ट्रॉय होते हैं। तो वैसे यूरेनियम एंड थोरियम, हमारे पास यूरेनियम है भी नहीं और हम मैक्सिमम डिपेंड रहते हैं अदर कंट्री लाइक कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, चाइना के पास भी है, और यूरेनियम उधर भी है अर्जेंटीना और बोलिविया, ये ट्रायंगल है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन भी था, ऐसे आप टैकल कर सकते हैं। थैंक यू वाचिंग फॉर द कोल डिजर्ट। थैंक यू।